हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स। ये इस चैप्टर का बेस है बेटा। अगर आप इसको समझ लेते हो तो आगे जाकर आपको बड़ी आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जो आपको नेचर में मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब इनके टाइप्स क्या है बेटा? सबसे पहले होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन having single bond between carbon atom are called saturated hydrocarbons or alkanes or paraffins। देखो बेटा, वो हाइड्रोकार्बन या फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका दूसरा नाम क्या है? एल्केन्स और फिर पैराफिन्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। याद रखिएगा बेटा, इसे आगे जाके काम आएगा और एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आपको ये पूछ भी सकते हैं। और N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स है ना। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इनको क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट टाइप है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होती है बेटा? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होती है कार्बन एटम्स के बीच में, इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये दो तरह के होते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्कीन्स क्या होते हैं? कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होती है कार्बन एटम्स के बीच में। मतलब अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाती है तो उसको एल्कीन्स बोला जाएगा। उसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। याद रखिएगा बच्चों, जर्नल फॉर्मूला सभी का इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना याद इसे। एल्काइंस क्या है बेटा? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है जी, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइंस। और एल्कीन और एल्काइन ये दोनों क्या आते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर नोन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जिसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो रिंग शेप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इनका दूसरा नाम क्या है? साइक्लोएल्केन्स। क्योंकि मुझे पता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है? एल्केन्स। अब ये साइकिल शेप में है या फिर साइक्लिक है तो इनको क्या बोलते हैं हम? साइक्लो एल्केन्स। इसी तरह से जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नाम साइक्लोएल्कीन्स एंड साइक्लोएल्काइंस होता है। अब चलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with same molecular formula but different chemical and physical property are called isomers and phenomena is called isomerism। तो देखो बेटा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, इनको बोलते हैं हम आइसोमर्स। तो आइसोमर्स याद करिएगा बेटा, क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आता है इज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा, इनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज अलग क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो एटम्स अरेंज है ना उनका अरेंजमेंट अलग होता है। एक में मान लो चेन फॉर्म में है, दूसरे में हो सकता है साइक्लिक फॉर्म में हो, तो उस वजह से क्या होता है बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग रहती है। Compounds having same molecular formula but different structure formula are known as structural isomerism। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है
लेकिन स्ट्रक्चर उनके अलग हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है, उनको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हाइड्रोकार्बन में आइसोमरिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज एट लीस्ट 4। हाइड्रोकार्बन में बेटा अगर आइसोमरिज्म आपको चाहिए तो कम से कम 4 कार्बन एटम होना जरूरी है। इसीलिए जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, बुटेन। जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है उसका नाम क्या है, बुटेन, क्योंकि कम से कम 4 कार्बन एटम होने चाहिए और 4 कार्बन एटम किस में होते हैं बेटा, बुटेन में होते हैं। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब यहाँ देखो बेटा वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ लो कि कार्बन जो है वो सबसे दोस्ती कर लेता है। ये कारण क्या है इसका वो पता करेंगे। अब देखो बेटा कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर कार्बन एटम और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन जो है बच्चों ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, चाहे वो दूसरे कार्बन के साथ करे या किसी और एलिमेंट के साथ करे। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड नाउन टुडे इज अबाउट 3 मिलियन। आज तक बेटा जो कार्बन के कंपाउंड जाने जाते हैं आज तक वो कितने, कम से कम 3 मिलियन है। वाई इज इट सीन इन कार्बन, ऐसा कार्बन में ही क्यों देखा जाता है, एंड इन नो अदर एलिमेंट, किसी और एलिमेंट में ऐसा क्यों नहीं है। नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कार्बन जो है बड़े सारे कंपाउंड बना पाता है। 2 फैक्टर जो नोटिस किए गए कार्बन में वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला बेटा कैटिनेशन, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। कार्बन की एक खास बात है कि वो दूसरे कार्बन को अपने साथ जोड़ लेता है और लंबी सी चेन बनाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या, वो बेटा कार्बन जो है अपने साथ कार्बन एटम्स को जोड़ लेता है और लंबी लंबी चेन बनाता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। दीज कंपाउंड्स मे हैव ए लॉन्ग चेन। अब ये जो कंपाउंड है ये चेन की फॉर्म में हो सकते हैं, लंबी चेन बनाएंगे। ब्रांच चेन मतलब चेन है आगे उसकी ब्रांचेस भी बन सकती हैं, या फिर रिंग्स बनाएंगे कार्बन एटम की। इन एडिशन इसके अलावा कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के एटम जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से भी लिंक्ड होते हैं, डबल बॉन्ड से भी, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। कोई भी ऐसा और एलिमेंट नहीं है जिसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देखी जाए इतनी लंबी, मतलब बाकी एलिमेंट्स भी अपने साथ जोड़ते हैं एलिमेंट्स, लेकिन वो इतनी लंबी लंबी चेन नहीं बनाते जितनी कार्बन बना पाता है। मोर ओवर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनती है बेटा बड़ी स्टेबल होती है और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसलिए स्टेबल होती है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। यही रीजन है बेटा कि कार्बन अपने साथ बड़े सारे दूसरे कार्बन एटम्स को जोड़ पाता है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड है बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, टेट्रावैलेंसी। सिंस कार्बन हैज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन जो है बच्चों उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और विद द एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा। देखो भाई कार्बन जो है उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब वो क्या करता है, इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद 4, उसको 4 और एटम चाहिए अपने साथ जोड़ने के लिए। अब वो 4 कार्बन के भी हो सकते हैं जो इसके अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्स विद अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड स्टेबल। फिर से वो कहता है बेटा कि जो बॉन्ड कार्बन बनाता है चाहे कार्बन के साथ बनाए या दूसरे एलिमेंट के साथ बनाए बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, इसलिए इनके कंपाउंड बड़े स्टेबल होते हैं। The reason for the formation of strong bond by carbon is its small size. अब कारण क्या है कि इसकी जो बॉन्ड है इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है बेटा, उसका कारण क्या है, स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो पेयर शेयर हुआ है उसको बड़े स्ट्रांगली पकड़ कर रखता है, इसलिए बच्चों इसके जो कंपाउंड बनते हैं बड़े स्टेबल रहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहली है बेटा कंबशन।
Combustion is a process in which a substance is heated strongly in presence of excess of air. Combustion का मतलब बेटा किसी भी चीज को जलाना है लेकिन हवा की सप्लाई जो है वो बड़ी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब खुली हवा में जलाना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब कंबशन होती है बेटा तो कार्बन प्रेजेंट इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। जब कंबशन होती है बेटा तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें हीट और एनर्जी मिलती है। ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज फ्यूल। कहते हैं इसमें हीट जो है बड़ी ज्यादा निकलती है, इसलिए बेटा इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल। किसको? हाइड्रोकार्बन को। मीथेन जो है इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है किससे बनती है? मीथेन से। एलपीजी जो हम कुकिंग गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किससे बनता है बेटा? बुटेन से। इथाइन जो है वो इस्तेमाल की जाती है एज ए फ्यूल किसमें? ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च, और ये टॉर्च जो है कटिंग और बेल्डिंग ऑफ मेटल के लिए इस्तेमाल की जाती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव क्लीन फ्लेम while unsaturated hydrocarbons give a yellow flame with a lot of black smoke। कहता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब उन्हें जलाते हैं तो क्लीन फ्लेम मिलता है हमें, मतलब कोई ब्लैक कलर की डस्ट उसमें से नहीं निकलेगी। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर उन्हें जलाया जाए तो एक तो वो येलो फ्लेम के साथ जलेंगे और साथ में बड़ा सारा गंध भी देते हैं, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जो निकलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? दिस रिजल्ट इन ए सूटी डिपॉजिट ऑन ए मेटल प्लेट। अगर आप उसके ऊपर कोई बर्तन रख देते हो तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसके ऊपर जम जाएगा वो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स। हाउएवर, लेकिन लिमिटिंग दी सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग ए सूटी फ्लेम। अभी तक हमें ये पता था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जब वो जलते हैं एकदम क्लीन फ्यूम होता है उसका, है ना, फ्लेम जो होता है वो क्लीन होता है जैसे आपकी कुकिंग गैस होती है। लेकिन अगर हम क्या करें बेटा, इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी क्या करें, लिमिटेड एयर दें, मतलब एयर की सप्लाई उसकी कम कर दें, तो फिर वो भी क्या करेगा, गंध देना शुरू हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक कलर के पार्टिकल निकालना शुरू हो जाएगा। इसीलिए गैस या फिर कैरोसिन स्टोव जो आप घर में इस्तेमाल करते हो उसमें इनलेट्स मतलब होल्स बने होते हैं ताकि एयर की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे और आपका जो फ्लेम है वो साफ सुथरा रहे और ब्लू कलर में जलता है। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। कुछ फ्यूल ले लेते हैं जैसे कोल हो गया या पेट्रोलियम है बेटा, इनमें नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। देयर कंबशन, जब इनको जलाओ तो क्या बनता है बेटा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट को खराब करते हैं। ठीक है, आगे ये रिएक्शन है सिंपल सी, कार्बन की है, मीथेन की है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। वेरियस कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ फ्री एजेंट कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो भाई, कार्बन के जो कंपाउंड्स है, जो हाइड्रोकार्बन्स है, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऐसे नहीं वो ऐड कर पाएंगे। अब दीस रिएजेंट आर कैपेबल ऑफ गिविंग नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो आपके एजेंट होते हैं ये क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे मैं लिखिए सिर्फ ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन जो होती है उसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। हैंस सच रिएजेंट कैन इजिली ऑक्सीडाइज कार्बन कंपाउंड, तो ये बड़े आराम से इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे एंड देमसेल्फ गेट रिड्यूस, खुद की ऑक्सीजन उन्हें दे देंगे, खुद ये रिड्यूस हो जाएंगे और इन्हें ऑक्सीडाइज कर देंगे। अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक alkaline potassium permanganate और acidified potassium dichromate to produce carboxylic acid। कहता है कि जो अल्कोहल है जब उसकी ऑक्सीडेशन करो आप किसके साथ, इन एजेंट्स के नाम याद रखिए बेटा, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा। तो ये क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे रिएक्शन है बेटा, इथेनॉल है, नेसेंट ऑक्सीजन क्या बन गया, इथेनोइक एसिड प्लस वाटर, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई और ये क्या था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इथेनोइक एसिड बन गया प्लस वाटर। बेटा इनकी नाम भी याद रखिएगा और रिएक्शन भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एडिशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड हाइड्रोजन
in presence of catalyst such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbon। कहता है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोजन जो है ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए कैटालिस्ट चाहिए। कौन सा कैटालिस्ट? निकल या प्लेडियम। क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब वो हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड कर लेगा तो क्या बना लेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन उसके लिए कैटालिस्ट होना जरूरी है, जो उसका नाम क्या है? निकल या प्लेडियम। इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। और ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है? वेजिटेबल ऑयल जैसे सनफ्लावर या सोयाबीन ऑयल, इनकी हाइड्रोजनेशन में। और निकल जो है इसके लिए कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है टू फॉर्म फैट्स सच एज, ये हो गया आपका गगन, रथ, डालडा। मतलब जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है ना, जैसे सनफ्लावर वगैरह हो गया, उसकी हाइड्रोजनेशन की जाएगी, उसमें हाइड्रोजन ऐड की जाएगी। क्यों की जाएगी? ताकि हम क्या बना सके? वनस्पति घी। जो आप गगन, रथ, डालडा खाते हो उनको कहते हैं वनस्पति घी। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन while एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। देखो बेटा, ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं आपके, उनमें क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। मतलब आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, जबकि एनिमल फैट जो होती है उसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, सिंगल बॉन्ड वाली। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। और जो एनिमल फैट होते हैं बेटा, उनमें क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और यो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऑयल्स कंटेन सच एज अनसैचुरेटेड एसिड आर गुड फॉर हेल्थ। और जो ऑयल्स होते हैं उसमें अनसैचुरेटेड फैट होती है, वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है और उसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी रिएक्शन को स्लो कर देगा, फास्ट कर देगा, खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे बेटा एग्जांपल है इथीन, इसकी हाइड्रोजनेशन के मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड किया और कैटालिस्ट क्या चाहिए? निकल, तो बन गया इथेन, सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। आगे देखो इथाइन, हाइड्रोजन ऐड किया इसमें इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या बन गया? इथेन। ये डबल बॉन्ड थी, सिंगल होगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल होगी। मतलब अनसैचुरेटेड थे तो क्या बन जाएंगे? सैचुरेटेड। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट है कि नीड फॉर हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की जरूरत क्या है? When vegetable oil are exposed to hot and humid weather for a long time, they turn rancid and occurs due to the formation of carboxylic acid and aldehyde by the action of oxygen and moisture on long unsaturated carbon chain present in vegetable oil। देखो होता क्या है बेटा, जब वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, उसे अगर आप ज्यादा देर तक कहाँ रखो? गर्म जगह पे रखो, या फिर हवा के कांटेक्ट में रहेगा, तो वो क्या होता है? खराब हो जाता है। तो आपने देखा होगा आपका खाना जो है गर्मियों में ज्यादातर खराब हो जाता है। तो कहता है उसका कारण क्या होता है? वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसको रेंसिडिटी बोलते हैं, खाने का खराब हो जाना। और हाइड्रोजनेशन जो होती है, रिड्यूस द नंबर ऑफ सच अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। हाइड्रोजनेशन से क्या होता है? अनसैचुरेटेड जो आपकी कार्बन चेन है वो क्या बन जाती है? सैचुरेटेड। इसलिए खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारा खाना जो है खराब होने से बच जाता है, इसलिए हाइड्रोजनेशन की जाती है। नेक्स्ट जो है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। A reaction in which one type of atom or group of atom takes the place of another atom is called substitution reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी और एटम की जगह ले लेते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, एंड इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन वो खुद अपने साथ क्लोरीन को ऐड कर लेते हैं इन ए वेरी फास्ट एक्शन। और ये बड़ी फास्ट एक्शन होती है। क्लोरीन जो होती है रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। क्लोरीन क्या करती है? एक एक करके हाइड्रोजन को वहां से प्लेस करती है। ये मीथेन है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्लोरीन ऐड हो जाएगी लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। सबसे पहले ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता और इसका कॉमन नेम अल्कोहल है। इट इज अ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल फैमिली का ये सेकंड मेंबर है, इसे याद रखिएगा। और केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH, ये अल्कोहल ग्रुप है।
इट इज लाइटर देन वाटर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये पानी से हल्का होता है और पानी में मिक्स हो जाता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काज ड्रंकनेस, अगर आप डाइल्यूट इथेनॉल को थोड़ा सा भी कंजप्शन करते हो तो आपको ड्रंकननेस फील होता है ना, शराब पीने के बाद नशा जो होता है उसको ड्रंकननेस कहते हैं। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, अगर आप प्योर इथेनॉल को थोड़ा सा भी पी लोगे तो कैन बी लीथल, मतलब डेथ भी हो सकती है। आल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आप ज्यादा लंबे समय तक एल्कोहल की कंजम्पशन करते हो तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा प्रेपरेशन। इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगरकेन जूस। तो इथेनॉल बनती कैसे है बेटा? फर्मेंटेशन से मोलेसिस की, और मोलेसिस क्या होते हैं? शुगर केन का बाय प्रोडक्ट होता है, शुगर केन जूस जो होता है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है मोलेसिस। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कैसा है? इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब ये रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ तो सोडियम इथोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। एक बात याद रखिएगा बच्चों, जो नाम है बड़े इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये ना हो सोडियम इथोक्साइड नाम तो याद है लेकिन फॉर्मूला नहीं पता, दोनों चीजें अच्छे से याद करनी है आपको। ये इथेनॉल आ गया C2H5OH प्लस सोडियम, बन गया सोडियम इथोक्साइड C2H5O और Na सोडियम प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर इथेनॉल, और ये इथेनॉल का टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का उसमें से बाहर निकाल देना। इट इज अ रिमूवल ऑफ वाटर and is carried out by heating in presence of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin to form unsaturated hydrocarbon ethene। डिहाइड्रेशन का मतलब है बेटा पानी को बाहर निकालना, उसके लिए हीट किया जाएगा, लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कैटालिस्ट है उसकी प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना रखा जाएगा? 443 केल्विन। जब आप ऐसा करोगे तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा और सिंगल बॉन्ड के बदले में डबल बॉन्ड हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा? इथीन। In this reaction, concentrated H2SO4 is a dehydrating agent। ये इसको हटाने का काम करेगा पानी को। ठीक है, नेक्स्ट इज कंबशन। इथेनॉल इज हाईली इनफ्लेमेबल, ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। इट इजिली कैच फायर एंड अंडरगो कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब आप इसको जलाते हो तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर, और साथ में बड़ी सारी एनर्जी भी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन मतलब उसको जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, इथेनॉल जो है, इथेनॉल बर्न्स with a clean flame and produce a large amount of heat and hence used as fuel in some countries। जब आप इथेनॉल को जलाते हो तो इसका फ्लेम जो होता है एकदम साफ सुथरा होता है, ये डस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, ब्लैक स्मोक, इसलिए बड़ी सारी कंट्रीज में इसको एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। कंबशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल डू नॉट इंक्लूड एनी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड हेंस कंसीडर्ड एज ए क्लीन फ्यूल। जब आप इसको जलाते हो तो ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए इसको क्लीन फ्यूल भी बोला जाता है। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो एक कैटालिस्ट का काम करेगा, तो क्या बनाएगा बेटा? एस्टर्स, जिनकी फ्रेगनेंस क्या होती है? बड़ी प्यारी होती है, और एस्टर को इथाइल इथनेट भी बोला जाता है, इसका केमिकल नेम है, इसको याद रखिएगा। इथेनोइक एसिड, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल इथोनेट प्लस वाटर, यही आपके एस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब यूजेस देखिए इसके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, परफ्यूम, डाइज, सॉल्वेंट इन मेडिसिन लाइक कफ सिरप, टॉनिक एंड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एल्कोहलिक मतलब बियर, वाइन, विस्की में इस्तेमाल होता है। एज ए एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड एन एडिटिव टू पेट्रोल टू बी यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लीन फ्यूल है ये, इसलिए कई कंट्रीज में ये एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, अगर आप इसको पीते हो तो नुकसान क्या होता है? When large quantity of ethanol is consumed, it tends to slow down metabolic process and depress the central nervous system। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में इसको पी लेते हो
तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिविटीज स्लो हो जाएंगी और नर्वस सिस्टम जो होगा वो डाउन हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस आ जाएगा। मेंटल कंफ्यूजन एंड ड्रोजीनेस, मेंटली कंफ्यूज हो जाएगी और आलसीपन आ जाएगा, ड्रोजीनेस, धक्के खाना शुरू हो जाते हैं ना, आप देखते हो जिन्होंने ड्रिंक की होती है कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। इंडिविजुअल मी फील रिलैक्स, जिसने पी रखी है उसको तो मजा आएगा, उसको लग रहा है बड़ा रिलैक्स हूँ, विदाउट रियलाइजिंग उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसकी जो जजमेंट करने की सेंस है और जो टाइमिंग है, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से खराब हो चुका है। हाउएवर इनटेक ऑफ मिथनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। अगर आप इथनॉल की जगह मिथनॉल को पी लोगे, कंजप्शन करोगे, थोड़ी सी पी ली तो आपकी डेथ हो सकती है। तो मिथनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथनॉल इन दी लिवर। रीजन क्या है, जब आप मिथनॉल को कोई कंज्यूम करता है तो उसके साथ ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाती है, मिथनॉल आपके लीवर में। और मिथनॉल जो है रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल, ये सेल से रिएक्ट करेगी। इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म इन द सेम वे एज एग इज कोगुलेटेड बाय द कुकिंग। जैसे बेटा एग जो है कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है ना बॉइल करने पे, इसी तरह से आपका प्रोटोप्लाज्म भी जम जाएगा। तो मिथनॉल आल्सो इफेक्ट ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस, इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। आगे देखिए बेटा, इथनॉल इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, बड़ी सारी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अब देखो इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं जो वर्कर है वो इसको पी ना ले, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथनॉल टू इट। उसमें क्या किया जाता है, मिथनॉल ऐड कर दिया जाता है, उसको जहरीला बना दिया जाता है ताकि वर्कर जो है वो पी ना ले इसको। तो डाइज आर आल्सो एडेड, फिर बेटा डाइज भी उसमें ऐड कर दी जाती है कलर देने के लिए, ताकि पता चल जाए कि ये अनफिट है पीने के लिए। दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। जैसे आपका घर का नाम होता है चिंटू मिंटू, इसी तरह से इसका कॉमन नेम जिस नाम से ज्यादा जाना जाता है वो क्या है, एसिटिक एसिड। और ये सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फैमिली है उसका ये दूसरा सदस्य है। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। 5 से 8% सोल्यूशन जो एसिटिक एसिड की इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर आप पानी में 5 से 8% सोल्यूशन डाल देते हो, किसका, इथेनोइक एसिड को डाल देते हो पानी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं ना, जो आपका इस्तेमाल किया जाता है चाउमीन्स वगैरह बनाने में। एंड इज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, और अचार में एज ए प्रिजर्वेटिव इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 290 केल्विन। एंड हेंस इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर एंड कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसीलिए ये सर्दियों में फ्रीज कर जाता है और इसका दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। एग्जाम में बेटा छोटी छोटी टर्म्स पूछे जाते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारा यहाँ लिखा हुआ बेटा, अच्छे से उसको मेमोराइज कर लेना। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये हमने इससे पहले जो टॉपिक था इथेनॉल वहां भी पढ़ी थी। तो इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड, सेम वही रिएक्शन है बेटा। इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कैटालिस्ट का काम करता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है जिसको हम एस्टर कहते हैं, और केमिकली इथाइल इथोनेट, ये क्या करता है बेटा, स्वीट स्मेलिंग, इसकी फ्रेगनेंस होती है, मीठी सी फ्रेगनेंस, ठीक है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, आपके परफ्यूम्स वगैरह में। तो ये रिएक्शन आ गई इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल इथाइल इथोनेट प्लस वाटर। एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, और ये परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट में एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सपोनिफिकेशन। तो कभी कभी एग्जाम में सीधा सपोनिफिकेशन पूछा जाता है बेटा। तो देखिए सपोनिफिकेशन क्या होता है, ऑन ट्रीटिंग एस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप एस्टर की रिएक्शन करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चा, एक बेस है, एल्कली है। एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल, तो एस्टर फिर से क्या बन जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है हमें। इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन बोलते हैं, और ये सोप बनाने में इस्तेमाल की जाती है, याद रखिएगा। रिएक्शन क्या है बेटा, ये एस्टर है, ये आपकी एल्कली आ गई, बन गया इथेनॉल और सोडियम एसीटेट, ठीक है, या फिर सोडियम इथोनेट। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट,
रिएक्शन विद बेस, इसका बेस के साथ कैसा रिएक्शन है। अब यहां देखिए बेटा, इट रिएक्ट विद बेस, ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, टू गिव साल्ट, साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम एसीटेट आपको साल्ट मिल गया प्लस वाटर। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ इसकी रिएक्शन कैसी है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब ये रिएक्ट करता है बेटा कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक तो साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। रिएक्शन देखिए बेटा, इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो क्या मिला हमें, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के यूजेस क्या है। सबसे पहले तो यूज्ड एज विनेगर इन फूड प्रिजर्वेटिव, एज ए विनेगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिजर्व करने के लिए, आपके पिकल्स में हो गया, चाउमीन्स वगैरह में वहां पड़ता है। इन प्रिपरेशन ऑफ डाई एंड प्लास्टिक, डाइस बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन्स एंड एस्टर यूज इन परफ्यूम्स, एस्टर्स बेटा स्वीट स्मेलिंग होती है, तो फ्रेग्रेंस वाली चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है। टू कोएगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स से रबर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। तो ये टॉपिक बेटा इतना ही था, एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।